अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ह्यूमन स्केलेटन के इस मॉडल के ज़रिए रिब्स के बारे में बताता हूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और इनमें कौन कौन से रिब्स होते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और ये जो 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं ये इनका जो एक साइड होता है वो बॉडी के वेंट्रल साइड पर, यहाँ पर जो सीने का बोन होता है जिसको स्टर्नम कहा जाता है, इसका एक साइड स्टर्नम के साथ अटैच होता है और इस 12 पेयर ऑफ रिब्स का जो दूसरा साइड होता है वो बॉडी के डोर्सल साइड पर जो वर्टेब्रस कॉलम होता है जिसको रीढ़ की हड्डी या बिग बोन भी कहा जाता है, इसके साथ अटैच होता है। अब स्टूडेंट्स, इस 12 पेयर ऑफ रिब्स में जो पहले 7 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इस 7 पेयर ऑफ रिब्स का एक साइड डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होता है। तो इसी वजह से इस 7 पेयर ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहा जाता है। अब इस 7 पेयर ऑफ रिब्स के बाद जो 3 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं 1 2 और 3, ये 3 पेयर ऑफ रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते। यहाँ पर जो 7 नंबर पर जो रिब्स होता है इसके साथ ये 3 पेयर ऑफ रिब्स अटैच होते हैं और फिर इसके ज़रिए ये स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। सो इस वजह से जो 3 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं इसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। अब इसके बाद जो आखिरी 2 पेयर ऑफ रिब्स है 1 और 2, इसका तो एक साइड इस बिग बोन के साथ, इस रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच होता है, लेकिन जो दूसरा साइड होता है वो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होता, ये फ्री होता है। सो इसी वजह से आखिर में ये जो 2 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं इस 2 पेयर ऑफ रिब्स को फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो हमारे पास रिब्स के रिब्स किस तरह होते हैं, इनका एक साइड स्टर्नम के साथ किस तरह अटैच होता है और जो दूसरा साइड होता है वो इस बिग बोन के साथ, इस रीढ़ की हड्डी के साथ किस तरह अटैच होता है।